हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, कुछ एक्सपीरियंस हम आपके साथ में और भी साझा करना चाहेंगे, और वो है कंप्यूटर क्लास डे 1। कंप्यूटर क्लास डे 1 दोस्तों, अभी तक जो कुछ भी कार्य हो रहा था वो सब मोबाइल के थ्रू हो रहा था, लेकिन तब हमने ये देखा, ये महसूस किया कि मोबाइल की अपनी एक सीमाएं हैं। मोबाइल में जो फंक्शंस आ रहे हैं उसकी अपनी सीमाएं हैं। इससे बड़ी चीज़ कंप्यूटर है और स्वाभाविक बात है कि जब तक आप किसी चीज़ को आप सीखेंगे नहीं, स्वाभाविक बात है कि फिर आप उस पर कार्य नहीं कर पाएंगे। मान लिया बिना सीखे हुए यदि आप कंप्यूटर आप खरीद लेते हैं, तो उसका उतना बेहतर आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए खैर, अब हमने सोचा कि अब आवश्यकता इस बात की है कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या फिर कहना ये का अर्थ ये कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने के लिए स्वाभाविक बात कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ता है। तभी आप एक लेवल से, चाहे नॉलेज की हो, चाहे इन्फॉर्मेशन की हो, चाहे एक्सपीरियंस की हो, चाहे स्किल की हो, यदि उसे डेवलप करना है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। खैर, हमने सोचा चलो भाई ठीक है, कंप्यूटर की क्लास भी ज्वाइन करते हैं। औपचारिक रूप से कंप्यूटर की क्लास में हमने एडमिशन ले लिया। अब मैं पहले 2 दिन की क्लासें हो गई हैं, बीच में 1 दिन का एब्सेंट हुआ तो रेगुलर 2 दिन हमने क्लास अटेंड की है। उसकी बातों को हम शेयर करेंगे एक दिन के अनुसार। आने वाले समय में भी जो भी हमें अनुभव होगा वो हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। खैर, फर्स्ट डे में हम पहुंच गए जाकर के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। खैर, उन्होंने हमको कंप्यूटर के पास में बिठा दिया डायरेक्ट। हम तो ये सोच रहे थे शायद हो सकता है कि पहले थ्योरी कुछ बताई जाए, कुछ लिखवाया पढ़वाया जाए, लेकिन ना, कंप्यूटर पर ही बैठ जाओ भाई यही होता होगा जा करके। खैर, कंप्यूटर पर बैठ गया, कहा ठीक है टाइप करिएगा। जो है एक पेज दे दिया गया, कहा ठीक है पैराग्राफ टाइप आप करिएगा। खैर, पैराग्राफ टाइप करने लगे। कुछ उन्होंने बताया, ठीक है, वो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया, मिस्टेक हुई। बिल्कुल ऐसा ही लगा कि जैसे कि छोटा बच्चा पहली बार पेंसिल पकड़ रहा हो। पहले तो उन्होंने कीबोर्ड की सहायता से टाइप करना सिखाया, बताया तो जैसे एक छोटा बच्चा जब पेंसिल पकड़ता है तो उसको पेंसिल पकड़ना सिखाया जाता है, पेंसिल को चलाना सिखाया जाता है। फिर कभी इधर कांपता है, कभी उधर हाथ कांपता है, कभी उधर लाइन खींचती है, कभी उधर लाइन खींचती है। खैर, ये प्रक्रिया हुई, कीबोर्ड के साथ में हुई। फिर उसके बाद में अगले चरण में माउस का इस्तेमाल बता दिया गया, जिसमें बताया गया कि भाई ठीक है, ये एक राइट स्विच होता है, ये लेफ्ट स्विच होता है। माउस में राइट बटन, लेफ्ट बटन। अब ज़्यादातर परिस्थितियों में लेफ्ट बटन ही दबानी होती है, किन्हीं परिस्थितियों में राइट बटन दबानी होती है। खैर, माउस का प्रयोग बताया गया, जिसमें लाइन खींचना, गोला बनाना, आयत बनाना और उसमें नाम लिखना तथा जो पैराग्राफ आपने टाइप किया है उसको कलर करना, उसके अलग अलग लाइनों को कलर करना, उसके अक्षरों को छोटा बड़ा करना। ये चीज़ें बताई गई पहले दिन में। और 1 घंटे में लगा ऐसा जैसे कि बड़ी थकान सी आ गई आकर के। बड़ा एक अजीबोगरीब और ख़ास बात यह है कि वहाँ पर हमने देखा कि सबसे अधिक उम्र का मैं ही स्टूडेंट था, बाकी सब बच्चे थे। लेकिन अब फिर वहीं सीखने के लिए कहीं ना कहीं तो बेशर्मी करनी पड़ेगी। अगर आप यही सोचेंगे कि सीखने में यदि आप शर्म करेंगे, अगर हम सोच रहे हैं वहाँ तो सब छोटे छोटे बच्चे हैं, हम वहाँ कैसे जाएं, कैसे हम सीखेंगे, अरे होगा, चलता है। हमको सीखना है, हमको जानना है, हमको समझना है, तो इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ेगा तो पीछे हट जाएंगे। जितना हम डरेंगे, जितना फ़र्क पड़ेगा, उतना ही हम पीछे हटते चले जाएंगे। और ये छोटे छोटे साहस हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता है। लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे अरे ये इस उम्र में क्या सीख रहे हैं। अरे सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कामयाब होने की कोई उम्र नहीं होती है। इसलिए खैर, इतना हमने सीखा और उसके बाद में पहले दिन की क्लास समाप्त हो गई। नमस्कार, धन्यवाद।